7 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका ट्रेलर 1-2 दिन पहले ही यूट्यूब पर लॉन्च करा गया है। परंतु बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने इस फिल्म का नाम तक नहीं सुना होगा। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने की बात तो बहुत दूर की रही। इसका कारण यह है कि फिल्म फ्रेटर्निटी का कोई भी बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के साथ में अपना कोई भी एसोसिएशन नहीं रखना चाहता है। और इसका भी कारण यह है कि फिल्म का नाम ही कुछ ऐसा है। फिल्म का नाम है हिंदुत्व। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर केवल मनोज मुंतशिर और विवेक अग्निहोत्री को छोड़ करके कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो कि मीडिया के सामने आकर के हिंदुत्व के बारे में बात कर सके। और इसी कारण फिल्म के प्रमोशंस में आपको कोई बहुत बड़े मीडिया हाउसेस नहीं दिख रहे हैं। फॉरगेट अबाउट मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े यूट्यूब जो रिव्यूअर्स हैं, जो किसी भी एरी गैरी फिल्म को भी अपना रेटिंग्स देते हैं और ट्रेलर रिएक्शंस देते हैं, उन्होंने तक हिंदुत्व को रिव्यू नहीं करा है, यानी इसके ट्रेलर को रिव्यू नहीं करा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है पूरे बॉलीवुड का। अब यदि मैं बात करूं इसके ट्रेलर की, तो यहां पर पहली बात आती है टेक्निकलिटीज़ की। टेक्निकलिटीज़ के अंदर मैं एक आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं। फिल्म को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आज के ज़माने की फिल्मों को टक्कर देने वाली है, यानी कि फिल्म का ट्रीटमेंट आपको लगेगा कि कुछ 10-12 साल पुरानी फिल्मों की तरह का है। डायलॉग्स काफ़ी लाउड हैं, अच्छे हैं पर काफ़ी लाउड हैं। डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी वीक लग रही है, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा आउटडेटेड सा लग रहा है। परंतु मैं इस फिल्म के नेगेटिव्स पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि 70s के बाद, खासकर 70s के बाद, उसके पहले भी तो हुआ करता था, पर खासकर 70s के बाद में बॉलीवुड ने जिस तरह का एक सटल नैरेटिव चालू करा था हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुइज्म को लेकर के, हिंदू रीति रिवाजों, मान्यताओं और सिंबल्स को लेकर के, उसका जवाब कभी तो देना था। और उसका जवाब केवल बॉयकॉट में नहीं है। बॉयकॉट एक नी जर्क रिएक्शन की तरह है जो कि कुछ फिल्मों को तो फ्लॉप कर सकता है, पर यह जन जागरण नहीं कर सकता है। इसी कारण इसका सॉल्यूशन भी फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर से ही आना था। और हिंदुत्व इस ही नैरेटिव वॉर का एक बहुत बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, बहुत बड़ा स्टेप है। अब जब इस फिल्म को देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये जिसे भी बनाई है उसने दम दिखाया है। अदरवाइज इस तरह की बातों को सिनेमा पर, बड़े पर्दे पर दिखाना आसान बात नहीं है। बहुत ज़्यादा दम चाहिए, दमखम चाहिए और आपको सपोर्ट भी चाहिए। ये फिल्म जी के बैनर में बनी है और हो सकता है कि शायद ये ZEE5 पर भी रिलीज करी जाएगी। पर बात अब ये आती है कि फिल्म को देखना ज़रूरी क्यों है। फिल्म को देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी हैं। लव जिहाद की बात हो, विक्टिम कार्ड की बात हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और JNU की बात हो, इन सभी बातों को फिल्म के अंदर पिरोया गया है और फिल्म का म्यूजिक उसके साथ में जस्टिस करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपको एक यूथ प्राउड हिंदू की तरह दिखेगा जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये रियलिस्टिक नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि इसकी आवश्यकता है। जब माय नेम इज खान बन सकती है, जब चकदे के अंदर कबीर खान नाम का कोई एक हॉकी कैप्टन अपने साथ में कुछ ऐसी बातों को याद करता है जो कभी हुई ही नहीं थी रियल लाइफ में, क्योंकि फिल्म तो रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बनी थी, तब ऐसी फिल्मों का जवाब हिंदुत्व टाइप की फिल्म ही दे सकती है। हो सकता है कि ये जो एक प्रयास है ये उतना कारगर नहीं हो, परंतु ये एक पहला कदम है और ये सॉल्यूशन फिल्म फ्रेटर्निटी के, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही आना था। पीके का जवाब हिंदुत्व दे सकता है, मुझे इसका विश्वास है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म के मुद्दों को समझिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर केवल भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अब तो यूके में अटैक हो रहे हैं, हिंदुत्व को समझना बहुत आवश्यक है। ये वैसा नहीं है जैसा कि पॉलिटिशियंस बताते हैं या फिर हिस्टोरियंस बताते हैं या फिर जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। हिंदुत्व शब्द आता है हिंदू और तत्व से,
ये एक संस्कृत का शब्द है जो कि इंग्लिश वर्ड हिंदुइज्म का ही संस्कृत ट्रांसलेशन है। फिर हमें इस बात से परहेज क्यों होता है, हमें हिंदुत्व शब्द से परहेज क्यों होता है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप इस फिल्म को देखिए, पर सबसे पहले इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए और ट्रेलर को देख करके आप मुझे बताइए कि मेरा जो रिएक्शन है, मेरा जो रिव्यू है वो कैसा है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, इस फिल्म का जो मैंने आपको ट्रेलर का रिव्यू दिया है, यदि आपको वो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और अपना श्री सहयोग हमें देते रहें। धन्यवाद।